जीवन में हर कोई उतार चढ़ाव का सामना करता है। समय चाहे अच्छा हो या बुरा, हमें शांत रहने की कला सीखनी चाहिए। यही हमें सच्चा सुख और सफलता दिला सकता है। आज की कहानी समय कैसा भी हो, शांत रहना सीख जाओगे, आपके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनेगी। कहानी सुनने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी हर नई कहानी से जुड़ सकें। बहुत समय पहले हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से गांव में एक साधु का निवास था। साधु का नाम शांतानंद था। उनका जीवन बहुत ही साधारण था, लेकिन उनकी बातें और जीवन जीने का तरीका असाधारण था। गांव के लोग उन्हें बहुत मानते थे और हर समस्या के समाधान के लिए उनके पास आते थे। एक बार गांव के एक किसान, जिसका नाम रमेश था, साधु के पास आया। उसका चेहरा चिंता और तनाव से भरा हुआ था। उसने साधु से कहा, गुरुजी, मेरी फसल इस साल बिल्कुल खराब हो गई है। घर में खाने को कुछ नहीं है। मैं क्या करूं? मेरा तो जीवन ही बर्बाद हो गया। साधु शांतानंद ने मुस्कुराते हुए रमेश को बैठने का इशारा किया और कहा, चिंता मत करो, हर समस्या का समाधान होता है, लेकिन पहले मुझे तुम्हारी कहानी सुनाओ। रमेश ने रोते हुए अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि किस तरह लगातार बारिश ने उसकी फसल को बर्बाद कर दिया। उसके परिवार की स्थिति भी बहुत खराब हो गई थी। साधु ने कुछ देर तक रमेश की बात सुनी और फिर बोले, रमेश, क्या तुम जानते हो कि नदी का पानी हमेशा बहता रहता है? कभी वह शांति से बहता है तो कभी वह उफान पर होता है, लेकिन एक बात तय है, पानी रुकता नहीं। समय भी नदी की तरह है, यह भी बहता रहता है। कठिन समय आएगा तो जाएगा भी, बस तुम्हें शांत रहकर धैर्य से काम लेना होगा। रमेश ने पूछा, लेकिन गुरुजी, मैं शांत कैसे रहूं? जब मेरे पास कुछ भी नहीं है तो कैसे खुद को संभालूं? साधु ने रमेश को समझाने के लिए एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार की बात है, एक राजा था जिसे अपने जीवन में हर चीज जल्दी चाहिए थी। वह बहुत अधीर स्वभाव का था। अगर कोई समस्या आती तो वह गुस्से में आ जाता, और अगर कोई खुशी मिलती तो वह उत्साह में झूम उठता। उसकी यह आदत पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गई थी। एक दिन राजा ने अपने राज्य के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को बुलाया और कहा, मुझे ऐसा मंत्र दो जो मेरी खुशी और मेरे दुख दोनों में काम आए। उस बुद्धिमान व्यक्ति ने राजा को एक अंगूठी दी और कहा, इस पर जो लिखा है उसे ध्यान से पढ़ना, और जब भी कोई कठिनाई आए या खुशी का समय हो, इसे देखना। अंगूठी पर लिखा था, यह भी बीत जाएगा। राजा ने उस मंत्र को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। जब भी उसे कठिनाई का सामना करना पड़ता तो वह अंगूठी देखता और कहता, यह भी बीत जाएगा। और जब खुशी के पल आते तो वह वही वाक्य दोहराता। धीरे धीरे राजा का स्वभाव बदल गया। वह शांत और स्थिर चित्त हो गया। साधु ने कहा, रमेश, इस कहानी से सीखो, समय चाहे कैसा भी हो वह गुजर जाएगा, तुम्हें बस धैर्य रखना है। साधु की बातों ने रमेश के दिल पर गहरा प्रभाव डाला। उसने साधु से कहा, गुरुजी, मैं समझ गया कि मुझे धैर्य रखना होगा, लेकिन क्या आप मुझे कोई तरीका बता सकते हैं जिससे मैं अपनी भावनाओं पर काबू पा सकूं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, ध्यान का अभ्यास करो। रोज सुबह और शाम कुछ समय निकालकर शांत बैठो, गहरी सांस लो और अपने विचारों को स्थिर करो। इसके अलावा हमेशा याद रखो कि हर समस्या का समाधान होता है। जब तक तुम्हारा मन शांत रहेगा, तुम्हें सही रास्ता भी नजर आएगा। रमेश ने साधु की बात मानी। उसने ध्यान का अभ्यास शुरू किया और धीरे धीरे उसकी सोच में बदलाव आने लगा। अब वह हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहने की कोशिश करता। उसने अपनी फसल को सुधारने के लिए नए तरीके अपनाए और कुछ ही सालों में वह फिर से सफलता पाने लगा। रमेश के इस बदलाव ने पूरे गांव को प्रेरित किया। लोग उसकी सफलता के पीछे की वजह समझ गए और उन्होंने भी अपने जीवन में शांत रहने और धैर्य रखने का महत्व समझा। धीरे धीरे साधु शांतानंद की शिक्षा पूरे गांव में फैल गई। लोग अब हर परिस्थिति में धैर्य और शांति से काम लेना सीख गए। जीवन में कठिनाइयां और समस्याएं सभी के पास आती हैं, लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रहना जानता है, वही सच्ची सफलता और सुख प्राप्त करता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, हमें धैर्य और शांति का दामन नहीं छोड़ना चाहिए।
अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जीवन में सत्य, करुणा और ज्ञान की खोज हमारे हर निर्णय को सही दिशा प्रदान करती है। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं और उनकी प्रेरक कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि हर समस्या का समाधान हमारे भीतर है। बुद्ध की कहानियां न केवल आध्यात्मिक शिक्षा देती हैं, बल्कि हमारे दैनिक जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण मार्गदर्शन करती हैं। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि कैसे कठिन परिस्थितियों में भी शांति, धैर्य और प्रेम बनाए रखा जा सकता है। आइए भगवान बुद्ध की 4 प्रेरक कहानियों को पढ़ें और उनसे जीवन के अमूल्य पाठ ग्रहण करें। क्रोध का उत्तर करुणा। एक दिन भगवान बुद्ध एक गांव में उपदेश देने गए। जैसे ही वे वहां पहुंचे, एक क्रोधित व्यक्ति उनके पास आया और अपशब्द कहने लगा। बुद्ध ने शांतिपूर्वक उसकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें उपहार देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते, तो वह उपहार किसका होगा? वह व्यक्ति थोड़ा हैरान हुआ और बोला, जो उसे लाया है। बुद्ध ने उत्तर दिया, सही कहा। इसी प्रकार तुम्हारा क्रोध भी तुम्हारा ही है। यदि मैं इसे स्वीकार नहीं करता तो यह मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए ही रहेगा। इस उत्तर ने उस व्यक्ति का क्रोध शांत कर दिया। उसने महसूस किया कि गुस्से का जवाब गुस्से से नहीं, बल्कि शांति और करुणा से देना चाहिए। सच्चे सुख की परिभाषा। एक बार एक धनवान व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं बहुत धनी हूं, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं सुखी नहीं हूं। सुखी जीवन का रहस्य क्या है? बुद्ध ने कहा, तुम्हारे पास जो कुछ है उसे दूसरों के साथ साझा करो। उस व्यक्ति ने बुद्ध की बात मानी और अपने धन का एक बड़ा हिस्सा जरूरतमंदों में बांट दिया। कुछ समय बाद वह बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैंने आपकी बात मानी और अब मुझे सच्चा सुख मिल रहा है। बुद्ध ने उत्तर दिया, सच्चा सुख केवल संग्रह में नहीं, बल्कि दान और सेवा में है। जब तुम दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हो, तभी तुम्हारा मन सच्चे सुख का अनुभव करता है। संसार की सच्चाई। एक महिला अपने मृत बच्चे को लेकर बुद्ध के पास आई और रोते हुए बोली, भगवान, कृपया मेरे बेटे को पुनः जीवित कर दें, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। बुद्ध ने उसकी पीड़ा को समझा और कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन पहले तुम्हें एक काम करना होगा। तुम किसी ऐसे घर से सरसों के दाने लेकर आओ जहां किसी की मृत्यु न हुई हो। वह महिला तुरंत दाने की खोज में निकल पड़ी, लेकिन हर घर में उसने सुना कि किसी न किसी ने अपने किसी प्रिय को खोया है। आखिर में वह महिला समझ गई कि मृत्यु जीवन का एक अटल सत्य है। जब वह बुद्ध के पास लौटी तो उसने कहा, भगवान, अब मैं समझ गई हूं कि जीवन में दुख सभी के हिस्से में आता है, हमें इसे स्वीकार करना सीखना चाहिए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सत्य को स्वीकार करना ही सच्ची शांति का मार्ग है। अहंकार का त्याग। एक बार एक राजा ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं सबसे बड़ा हूं, सबसे शक्तिशाली हूं, मुझे कैसे और महान बनना चाहिए? बुद्ध ने उसे एक कटोरा दिया और कहा, जाओ और इसे पानी से भर कर लाओ, लेकिन ध्यान रहे कि एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए। राजा ने ऐसा ही किया। जब वह पानी से भरा कटोरा लेकर लौटा तो बुद्ध ने पूछा, इस कटोरे को लेकर आते समय क्या तुमने अपने महल, संपत्ति और राज्य के बारे में सोचा? राजा ने उत्तर दिया, नहीं, मेरा सारा ध्यान सिर्फ इस कटोरे पर था ताकि पानी न गिरे। बुद्ध ने कहा, ठीक उसी तरह जब तुम अपने अहंकार और संपत्ति से मुक्त होकर ध्यान लगाते हो, तभी तुम सच्चे महान बनते हो। भगवान बुद्ध की इन प्रेरक कहानियों में जीवन का सार छिपा है। वे हमें सिखाती हैं कि कैसे हम क्रोध, दुख और अहंकार को त्याग कर शांति, करुणा और सच्चे सुख को प्राप्त कर सकते हैं। इन कहानियों का पालन करके हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं और आत्मिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। आइए बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं और इसे सार्थक बनाएं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए सही सोच और सकारात्मक विचारों का होना बहुत जरूरी है। बुद्धि में जब पॉजिटिव विचारों का वास होता है तो कठिन से कठिन रास्ता भी आसान हो जाता है। आज की कहानी एक प्रेरणादायक यात्रा है जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे सकारात्मक सोच और सही दृष्टिकोण से जीवन में सफलता पाई जा सकती है।
अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई कहानी सबसे पहले मिले। चलिए अब बिना समय गंवाए कहानी शुरू करते हैं। छोटे से गांव सत्यमपुर में एक लड़का रहता था जिसका नाम था आरव। आरव साधारण परिवार से था। उसके पिता किसान थे और मां एक गृहिणी। आरव को पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन उसके आसपास के हालात उसे अक्सर परेशान करते थे। गांव के लोग उसे ताना मारते थे, तू क्यों इतना पढ़ाई लिखाई में समय बर्बाद करता है, खेती करना सीख ले, यही तेरे काम आएगा। आरव का दिल इन बातों से टूट जाता, लेकिन उसके पिता हमेशा उसे समझाते, बेटा, जीवन में जो सबसे बड़ी पूंजी है वो है सही सोच। अगर तेरी सोच सही है और मेहनत में सच्चाई है तो तुझे सफलता जरूर मिलेगी। आरव ने ठान लिया कि वह अपनी पढ़ाई पूरी करेगा, लेकिन कठिनाइयां कम नहीं थीं। जब आरव का 10वीं का रिजल्ट आया तो वह फेल हो गया। यह खबर गांव में आग की तरह फैल गई। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, हमने तो पहले ही कहा था यह लड़का कुछ नहीं कर पाएगा। आरव उदास होकर अपने पिता के पास गया और कहा, पिताजी, शायद लोग सही कह रहे हैं, मैं किसी काम का नहीं हूं। उसके पिता मुस्कुराए और बोले, बेटा, असफलता का मतलब यह नहीं कि तू हार गया। इसका मतलब है कि तेरे पास फिर से बेहतर करने का मौका है। याद रख, जीवन में जीत उन्हीं की होती है जो हार मानने से इनकार कर देते हैं। पिता की बात ने आरव के दिल को छू लिया। उसने ठान लिया कि इस बार वह पूरी मेहनत करेगा और सफल होकर दिखाएगा। आरव ने अपनी पढ़ाई में खुद को झोंक दिया। वह हर सुबह उठकर एक पंक्ति खुद से कहता, मैं कर सकता हूं, मैं जरूर सफल होऊंगा। धीरे धीरे आरव को यह एहसास हुआ कि उसका आत्मविश्वास बढ़ रहा है। एक दिन गांव के स्कूल के एक अध्यापक ने उसे लाइब्रेरी में एक किताब दी जिसका नाम था सकारात्मक सोच की शक्ति। इस किताब ने आरव के जीवन में चमत्कार कर दिया। उसने सीखा कि जब तक हम खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक दुनिया भी हम पर विश्वास नहीं करेगी। आरव ने हर दिन पढ़ाई के लिए समय निर्धारित किया। वह केवल किताबें ही नहीं पढ़ता, बल्कि अपने दिमाग को शांत और केंद्रित रखने के लिए ध्यान भी करता। उसके पिता उसे हर दिन याद दिलाते, धैर्य और मेहनत से बड़ा कोई हथियार नहीं। अगर तू हर दिन एक कदम बढ़ाएगा तो मंजिल खुद ब खुद तेरे पास आएगी। अगले साल आरव ने 10वीं की परीक्षा दी और इस बार वह अच्छे नंबरों से पास हुआ। यह उसकी पहली बड़ी जीत थी। पूरे गांव ने उसकी मेहनत की सराहना की, लेकिन आरव यहीं नहीं रुका। उसने तय किया कि वह और आगे पढ़ाई करेगा और अपने सपनों को साकार करेगा। आरव ने महसूस किया कि जैसे उसे प्रेरणा मिली, वैसे ही वह भी दूसरों को प्रेरित कर सकता है। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और उन्हें सिखाया कि जीवन में सकारात्मक सोच कितनी जरूरी है। धीरे धीरे गांव के बच्चे भी पढ़ाई में अच्छा करने लगे और उनका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। आरव ने कठिन परिश्रम और सकारात्मक सोच की बदौलत एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री हासिल की। वह एक सफल शिक्षक बन गया और उसने गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल भी खोला। उसने लोगों को सिखाया कि सफलता केवल बड़ी उपलब्धियों का नाम नहीं है, बल्कि यह इस बात में है कि आप दूसरों की जिंदगी में कितना बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमारे विचार ही हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। जब तक हम अपने दिमाग में सकारात्मकता भरते रहेंगे, तब तक हमें कोई भी मुश्किल रोक नहीं सकती। अगर आरव की तरह आप भी हर दिन खुद से कहेंगे, मैं कर सकता हूं, तो जीत निश्चित होगी। तो दोस्तों, अगर यह कहानी आपको प्रेरणा देती है तो इसे जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखें, जीवन में जो सबसे बड़ा बदलाव आता है वह हमारी सोच से शुरू होता है।